जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 37 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा 22 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न को। दोस्तों, सारे प्रश्न को देखने वाले हैं शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त ये रहा। देखिए पहला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न एंड तर्क का है। अब देखिए तर्क वही सही होता है जो प्रश्न या कथन के अकॉर्डिंग दिया हो और उसके साथ साथ हमारे सोच पर सही बैठना चाहिए। दोस्त ने क्या बोला कि तर्क वही सही होता है जो प्रश्न या कथन के अकॉर्डिंग दिया हो और उसके साथ साथ हमारे सोच पर सही बैठना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से यदि दोनों कंडीशन पालन कर गया तर्क तो वह तर्क सही हो जाता है। यदि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को पालन करेगा तर्क तो वह तर्क दोस्त गलत हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट होता है, मैं इसी कंसेप्ट के सहारे तर्क वाले प्रश्न को मैं करवाता हूँ। और देखिए मैं आपसे विश्वास में आपको मैं दिलाता हूं कि आप यदि आप इस कंसेप्ट से आप करेंगे ना तो जीवन में कभी भी तर्क वाला प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। चलिएगा यहां पर देखिए प्रश्न या कथन में दिया गया है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रश्न में कहा गया है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। अब देखिए इसके संबंध में पहला यहाँ पे तर्क दिया गया है, नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसानी हो जाता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर यह जो तर्क है प्रश्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज किया वहाँ पे जाएगा तो परीक्षा में नकल करना आसान हो जाएगा। दोस्त बिल्कुल भाई, इसलिए देखिए यह तो तर्क यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि यह तर्क हमारे सोच पर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। भाई बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि यदि किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का अलाउ होता है तो वहाँ पे भाई चीटिंग करना वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पर आप लोग दोस्त देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो तर्क है प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है और इसके साथ साथ यह तर्क हमारे सोच पर सही बैठ रहा है, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो नंबर 1 तर्क सही हो गया। अब देखिए मैं चेक करता हूँ नंबर 2 यहाँ पे तर्क। देखिए यह दिया गया है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। अब देखिए दोस्त यह जो तर्क है ना, यह तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। दोस्त यह जो तर्क है प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए प्रश्न में बोला गया है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए और यहाँ पे बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। अब देखिए दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो तर्क है यह तर्क कथन के या प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यह तर्क देखिए हमारे सोच पर सही बैठ रहा है। सोच पर दोस्त सही बैठ रहा है, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम देने के लिए हम लोग जाते हैं। अब देखिए फ़ोने हैं तो फ़ोन को परीक्षा, देखिए फ़ोन बहुत महंगा होता है और फ़ोन को परीक्षा हॉल के बाहर रखेंगे तो भाई वह मतलब
अच्छा नहीं है, चोरी भी हो सकता है। तो देखिए इसलिए दोस्त यहाँ पर यह कहना तर्क सही है, लेकिन सोच के हिसाब से। लेकिन यह जो देखिए जो तर्क है ना, यह तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्त यह तर्क यहाँ पे गलत हो जाएगा। तर्क सही होने के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या कि प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया हो, अगला कंडीशन क्या कि तर्क हमारे सोच पर सही बैठना चाहिए। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें तर्क यहाँ पे कौन सही है, तो तर्क नंबर 1 दोस्त यहाँ पे सही है। तो देखिएगा इसका उत्तर देखिए यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी कि केवल तर्क 1 पुष्ट है। दोस्त हल्का सा हमारे आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, भद्दा टाइप का मेरा साउंड आ रहा होगा। देखिए गला बैठ गया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोस्त आपका दिया हुआ मोटिवेशन है और मैं समय निकाल कर आपके लिए मैं रीजनिंग का सेट में तैयार कर रहा हूँ, इसका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस आपका दिया हुआ प्यार और मोहब्बत है, इसी प्रकार से आप लोग प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। आपके लिए मैं हमेशा दोस्त मैं हाजिर रहूँगा। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से फिर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या यहाँ पर है कि दिए गए कथनों पर विचार करें, बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। देखिए आपको पता करना है कि कौन सा जो धारणा है ना वह कथन में निहित नहीं है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट का मैं बनाता हूँ पहले वेन डायग्राम। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया है कि सभी पक्षी पंख हैं। तो देखिए सभी जो बर्ड हैं, ये सभी बर्ड दोस्त ये हो गया पंख, PA से पंख हो गया, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ पंख फर हैं। दोस्त कुछ जो पंख हैं फर हैं। अब इसके अगला में यहाँ पे कहा गया है कि कुछ फर पक्षी हैं। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट का कुछ पंख फर हैं और कुछ फर पक्षी हैं। तो देखिए फर का यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, डायग्राम बन गया और यहाँ पे ये हो गया फर हो गया। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कुछ बर्ड फर भी हो गया और कुछ फर पक्षी भी यहाँ पे हो गई। कोई दिक्कत दोस्त यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दोस्त अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सा इसका जो धारणा है कथन में निहित है और कौन नहीं है। देखिए जो नहीं होगा वही उत्तर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पे दिया गया है कि कुछ पक्षी पंख और फर हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये बर्ड हो गया और देखिए ये फर हो गया और ये यहाँ पर ये पंख हो गया। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि बर्ड और पंख में सम का केस बन रहा है, बर्ड और फर में सम का केस बन रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कुछ पक्षी पंख और फर हैं। तो देखिए यह तो धारणा यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन सही वाले को नहीं चुनना है, इसलिए यह गलत यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि कुछ फर पंख हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये फर है और यहाँ पर ये पंख है। तो फर और पंख के बीच सम का केस बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सही हो गया। ये भी दोस्त यहाँ पे सही है, लेकिन सही वाले को नहीं चुनना है दोस्त, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 3 में दिया गया है कि कुछ पक्षी फर हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये बर्ड है और ये यहाँ पे देखिए फर है। दोस्त बर्ड और फर के बीच में सम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी धारणा सही हो जाएगा, लेकिन दोस्त इसको मैं गलत कर दूंगा क्योंकि इसको नहीं चुनना है। अब देखिएगा अंतिम वाला यहाँ पे ये 4 नंबर है, सभी पंख पक्षी हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर सभी बर्ड दोस्त यह पंख है, लेकिन यहाँ पर सभी पंख पक्षी नहीं हो सकती हैं। भले यहाँ पे कुछ पंख पक्षी हो सकता है, ये अलग बात है दोस्त। इसलिए देखिए यहाँ पर अल का केस नहीं बनेगा, यह गलत हो गया धारणा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि नंबर 4 जो यहाँ पे धारणा दिया गया है, यह धारणा कथन में निहित नहीं है, इसलिए यही सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। बबुआ वाला प्रश्न देखिए इसमें क्या किया है।
44 को लिखा है 37, तो इसमें -7 कम कर दिया है। 37 को लिखा है 29, तो इसमें -8 कम कर दिया है। अब देखिए इसी पैटर्न के अनुसार 29 में हमें व्हाट के स्थान पर निकालने के लिए यहाँ पे -9 कम करना होगा। तो देखिए खाली स्थान पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। तो देखिए 3 नंबर इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20। अगला प्रश्न दोस्त देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए ध्यान से, यदि a बराबर 26 और t बराबर 7, तो देखिए आपको इस शब्द का कोडिंग यहाँ पे निकालना है कि किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं किया है दोस्त, यहाँ पर a का अपोजिट होता है z और z का यहाँ पे स्थान लिख दिया 26। अब देखिए उसी प्रकार से t का अपोजिट होता है g और g का यहाँ पे स्थान कर दिया 7। ओके, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसमें पैटर्न क्या कर रहा है कि लेटर के अपोजिट का उसका स्थान लिख रहा है बस। तो इसी प्रकार से भाई यहाँ पे करना है, कुछ करना वरना यहाँ पे है नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए a का अपोजिट यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे z, तो यहाँ पे होगा 26। अब देखिए u है तो u के लिए ये देखिए यहाँ पे क्या होगा u, तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। t का अपोजिट दोस्त क्या होता है, तो g होता है, g के लिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। h का अपोजिट 19 हो जाएगा यहाँ पर। e का अपोजिट दोस्त यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे v होता है। अब देखिएगा n के अपोजिट दोस्त देखिए यहाँ पर, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, जगह का कमी है यहाँ पर। देखिए तो n के लिए दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, ओफो 13 हो जाएगा। और देखिए t के लिए दोस्त यहाँ पर ये 7 हो जाएगा और i के लिए 18 हो जाएगा और c के लिए यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस ये बच्चा वाला प्रश्न देखिए यहाँ से। तो देखिए क्या आ गया, 26 6 7 19 22 13 7 18 24। देखिएगा यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी देखिए नहीं है, ऑप्शन 3 में देखिए ये नहीं है। तो देखो भाई यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में 26 6 7 19 22 13 7 18 24। ठीक है, तो देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या निकालना है। देखिए ध्यान से, पहले हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं, ये हो गया। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी आपस में किसी प्रकार से संगत हैं, असंगत संख्या का चयन कीजिए। आपको बताना है कि देखिए पांचों संख्या में से कौन सा एक संख्या असंगत है और 4 संगत है। देखिए दोस्त इसमें लॉजिक क्या किया, यहाँ पर जो 2 है ना, देखिए ये 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 28 48 58 128 दोस्त ये चारों नंबर भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ से इस लॉजिक से स्पष्ट हो गया कि इसमें असंगत कौन है, तो 2 है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है अल्फाबेट के बेस पर। देखिए क्या किया यहाँ पर, इस शब्द को लिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको पता करना है कि वह कौन से लॉजिक से लिख रहा है। तो उसी लॉजिक का यूज करते हुए इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या किया है, एफ का जी किया है 1+ दोस्त, इसमें 1+ कर दिया। एल का जे किया है दोस्त, देखिए इसमें 2 माइनस कर दिया। पी का एस किया है दोस्त, देखिए इसमें 3+ कर दिया। और देखिए ये एक्स का यहाँ पे टी किया है दोस्त, देखिए इसमें माइनस से 4 कर दिया है। तो बस इसी प्रकार का लॉजिक हमें दोस्त इसमें यूज करना है। तो चलो भाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एच है, तो देखिए दोस्त एच में 1+ करेंगे तो यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, अब देखिए एम है दोस्त, तो देखिए एम में हमें 2 माइनस करना होगा तो के आएगा। अब यहाँ पे R है, तो देखिए दोस्त R में 3+ करेंगे तो U आ जाएगा। और यहाँ पे W है,
तो देखिए W में दोस्त यहाँ पे हमें 4 माइनस करना होगा तो यहाँ पे एस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस लॉजिक के सहारे इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर हो गया IKUS। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में IKUS। तो इस प्रश्न का यही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया सीरीज का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर 0 6 है, 24 है और यहाँ पे 60 है और अगला इसका निकालना। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग हल्का सा इस वीडियो को पोस्ट करिएगा और आप लोग पता करें कि मतलब इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, यहाँ पर ये एकदम ध्यान से देखिए। ये 0 है ना, तो देखिए ये 1 का क्यू किया -1 किया, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे 6 है ना, तो देखिए यहाँ पर दोस्त ये 2 का क्यू किया -2 किया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे जो 24 है ना, ये 3 का स्क्वायर किया, 3 माइनस किया। अब दोस्त आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 60 है ना, इसमें भाई ये 4 का क्यू किया है, -4 कर दिया है, ये 60 आ गया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये खाली स्थान निकालने के लिए हमें 5 का क्यू करना होगा और यहाँ पे -5 करना होगा। तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 यहाँ पे आ जाएगा क्या दोस्त, हो गया ना। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार खाली स्थान पर 120 आने वाला है। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में 120। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न निकालना है कि कौन सा असंगत है। देखिए इसमें 3 संगत हैं और एक यहाँ पे असंगत है, उसको पता करना। इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न। देखिए कुछ नहीं किया है दोस्त। यहाँ पर देखिए यह परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी दोस्त यह जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और देखिए यह दोस्त परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और ये भी देखिए दोस्त परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें असंगत यहाँ पे कौन है, तो रूट में 9। क्यों है भाई, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगला प्रश्न इजी प्रश्न था ये। तो देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है धारणा एंड कथन का प्रश्न। दोस्त मैं आपसे हरदम कहता हूँ कि जब भी धारणा एंड कथन का प्रश्न आए तो धारणा मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पहली बात, धारणा वही सही होगा जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, अर्थात कथन में निहित हो, उसमें घुसा हो, बस इसी लॉजिक का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त, देखिए यहाँ पर ये कथन में दिया गया है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। एक विज्ञापन है दोस्त, कंपनी कोई जेड है, इसका एक विज्ञापन है, उसमें छापा गया है कि हमारी कंपनी का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। ये विज्ञापन है, ऐसा विज्ञापन आप लोग देखते भी होंगे अपने दैनिक जीवन में। अब देखिए इसके संबंध में यहाँ पर 2 धारणा दिया गया है। धारणा नंबर यहाँ पे 1, देखिए धारणा नंबर यहाँ पे 1 कहा गया है कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। अब देखिए दोस्त, कॉमन सेंस का बात है, इस पॉसिबिलिटी का कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, इस पॉसिबिलिटी का कहीं पर भी कथन में मेंशन है क्या कि कृत्रिम तरीके से शहद तैयार किया जा सकता है? कथन में तो भाई एक विज्ञापन दिया गया है, कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। वहां पर भाई शहद को अब किस प्रकार से बना रहे हैं, प्राकृतिक शहद है कि वह कृत्रिम है दोस्त, वह देखिए यहाँ पे नहीं कहा गया है। लेकिन एक पॉइंट देखिए वहाँ पे कहा गया है कि मतलब शहद प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। दोस्त यह पॉसिबिलिटी धारणा जो है यह कथन में निहित नहीं है, यानी कि यह पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग दोस्त नहीं है, इसलिए यह पॉसिबिलिटी दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब देखिएगा, अब पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 2, लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, कथन में कहीं पर भी
शुद्ध और प्राकृतिक शहद को खरीदने के लिए अधिक मूल्य का भुगतान कर सकते हैं या कम मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। मतलब उसके रेट के बारे में कुछ भी मेंशन है क्या विज्ञापन में? भाई साफ मेंशन नहीं है, कॉमन सेंस के देखिए ना भाई, यहाँ पे साफ मेंशन नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे ये भी देखिए धारणा दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोस्त ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग हो गया, धारणा नंबर 1 एंड यहाँ पे 2। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड यहाँ पे उत्तर मारा है केवल धारणा 1 निहित है, लेकिन देखिए दोस्त यह गलत है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ना तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। इसका राइट उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न, दिन का संबंध सप्ताह से है तो आपको बताना है कि माह का संबंध किससे होगा। भाई माह का संबंध वर्ष से होगा, इसमें है क्या? इजी प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और ये भी इजी प्रश्न है। यहाँ पे अमरूद है और यहाँ पे आलू है और देखिए यहाँ पे सब्जी है, इसका बनाना है वेन डायग्राम। देखिए दोस्त, पहली बात ये तो बच्चा भी यहाँ पे कर सकता है कि आलू सब्जी होता है, तो देखिए आलू और सब्जी में ऑल का केस बनेगा। देखिए ये हो गया आलू और यहाँ पे हो गया सब्जी। अब देखियो भाई जो अमरूद होता है ये तो भाई फल होता है, तो यह अलग यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ऐसा फिगर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और देखिए यह प्रश्न दोस्त इसका पैटर्न मुझसे पकड़ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का किस पैटर्न के अनुसार इसका उत्तर यहाँ पे 9 हो रहा है। मैं बहुत प्रयास किया। देखिए 2 प्रश्न है इस शिफ्ट में मिसिंग नंबर का जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है दोस्त, बहुत टॉप है। एक तो ये और एक अगला वाला, ठीक है ना, बहुत टॉप है। मैं बहुत प्रयास किया अपने से दोस्त, मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इस मिसिंग नंबर का पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, देखिएगा इसके अलावा एक और यहाँ पर है मिसिंग नंबर। देखिए कि ये है, ये तो भाई बहुत टॉप है। देखिए यहाँ पे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए खाली स्थान पर देखिए यहाँ पे 910 लिख रहा है। देखिए इसका पैटर्न क्या है दोस्त, में इसको भी मैं बहुत प्रयास किया लेकिन पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो देखिए दोनों मिसिंग नंबर के प्रश्न को, एक तो ये और एक ये, इसको मैं छोड़ रहा हूं, और आप लोग बताइएगा कि इसका पैटर्न एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये EFGI, देखिए इसमें क्या किया है दोस्त। देखिए यहाँ पर ये EF पहले 1 प्लस किया, और फिर देखिए इसके बाद FG, फिर देखिए दोस्त यहाँ पे 1 प्लस किया है, और GI दोस्त इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 प्लस कर दिया है, और I के इसमें 2 प्लस कर दिया है। अब देखिए इसके अलावा इस ऑप्शन में JK 1 प्लस, KM 2 प्लस, MP 3 प्लस और PT 4 प्लस। इस ऑप्शन में HI 1 प्लस, IK 2 प्लस, KN 3 प्लस, NR 4 प्लस। इस ऑप्शन में FG 1 प्लस, GI 2 प्लस, IL 3 प्लस और LP 4 प्लस। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि इसका पैटर्न सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, लेकिन ये इसका पैटर्न दोस्त यहाँ पे अलग है, इसलिए यही यहाँ पे असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है धारणा और यहाँ पे कथन का। ये इजी प्रश्न हो जाता है ऐसा प्रश्न। देखिए यहाँ पर पता करना यहाँ पर कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अब देखिए यहाँ पर
ए और बी यहाँ पे दोस्त कथन दिया गया और आपको पता करना है कि इनमें कौन सा धारणा निहित है। चलिए भाई देखिए दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तब ऐसे प्रश्न को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि कुछ जानवर वर्णद हैं। अब देखिए यहाँ पे ए से ये हो गया, एनिमल हो गया, और कुछ एनिमल ये वर्णद है। देखिए व को मैं मान लिया भी से। ओके चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे दिया गया कि सभी रंगीन वर्णद हैं लेकिन जानवर नहीं है। दोस्त इस स्टेटमेंट का ना वेन डायग्राम देखिए अलग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अलग बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रंगीन हो गया, और देखिए सभी रंगीन ये क्या है, वर्णद हैं। देखिए हो गया, लेकिन ये जानवर नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये चारों ऑप्शन में दी गई धारणा में से कौन सी जो धारणा है वह कथन में निहित है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन में दिया गया है कि कुछ वर्णद है, जानवर हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो जानवर हो गया और ये वर्णद यहाँ पे हो गया। दोस्त देखिए दोनों में सम का केस यहाँ पे एकदम साफ यहाँ पे दिख रहा है दोस्त, इसलिए यह यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए जब यह यहाँ पे सही हो गया, और देखिए दोस्त हमको सही को यहाँ पे चुनना था, ठीक है ना, तो यह हमें सही मिल गया, तो आगे आपको चेक नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए आगे वाला सब गलत यहाँ पे हो जाएगा, ये सब गलत है। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं चेक यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ जानवर रंगीन हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो, एक मिनट, देखिए यह जानवर हो गया, और देखिए यहाँ पर यह रंगीन है। अब बताओ जानवर और दोस्त देखिए यहाँ पर रंगीन में कुछ भी संबंध है क्या, नहीं है ना, तो देखिए यह गलत यहाँ पे हो गया। सभी वर्णद रंगीन हैं। दोस्त देखिए सभी रंगीन वर्णद हैं लेकिन सभी वर्णद रंगीन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया भाई ना। सभी वर्णद जानवर हैं। अब देखो भाई जानवर तो यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए वर्णद देखिए दोस्त यहाँ पर है। देखिए दोनों में सम का केस बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल बोल दिए हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से कंफर्म था पहले से कि इसका नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला जो प्रश्न है ना, देखिए इस प्रश्न मिसिंग किया है यहाँ पर। ये देखिए प्रश्न क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये 15 तारीख 8वां महीना है, और ये 2 तारीख 10वां महीना है, और ये 26 तारीख पहला महीना है। अब देखिए इसमें वर्ष यहाँ पे साफ नहीं दिया है दोस्त, ठीक है ना, वर्ष यहाँ पे साफ नहीं दिया है। तो भाई कैसे पता कर सकते हैं कि देखिए तीनों में कौन कौन सा दिन यहाँ पे आएगा। दोस्त कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। अब ना तो ये सिंपल ईयर बोला है, ना ही दोस्तों ये लीप ईयर बोला है। तो भाई कहाँ से कंफर्म यहाँ पे हो पाएगा कि अगस्त महीना में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, अक्टूबर में 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, और जनवरी में 26 तारीख को भाई कौन सा दिन यहाँ पे होगा। तो देखिए दोस्त इस प्रश्न यहाँ पे मिसिंग किया है, ठीक है ना, तो मैं इस प्रश्न को देखिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है कोडिंग का, बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए होंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में हंगर को इस प्रकार से लिखा जाए तो आपको पता करना है कि उसी कूट भाषा में स्विमिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें ये क्या किया है दोस्त, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पर ये हंगर हो गया, इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, और देखिए यहाँ पर ये UHATRE हो गया। हल्का सा आपको पेशेंस के साथ इसे दोस्त यहाँ पे हल करना होगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए H को U लिखा है दोस्त यहाँ पर, तो देखिए क्या किया है, इसमें +13 कर दिया है, इसमें +13 किया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर U को देखिए दोस्त यहाँ पर H लिखा है ना, तो देखिए इसमें -13 कर दिया है दोस्त, इसमें -13 किया है। ओके 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 चलिएगा। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे इसके बाद ये N का A लिखा है। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, तो देखिए इसमें +13 कर दिया है। अब देखिए ये A का यूज किया है स्थान दोस्त यहाँ पे 27 वाला, ठीक है ना। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर ये G का T किया है, तो दोस्त देखिए इसमें -13 कर दिया है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे G का स्थान यूज किया है, ये कौन, 33 वाला,
ठीक है ना। अब देखिए दोस्त उसके बाद यहाँ पर ई का आर, तो इसमें प्लस 13 कर दिया है, ठीक है ना, तो ये आर हो गया है। अब उसके बाद आर का ई, तो देखिए इसमें माइनस से 13 कर दिया है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दोस्त यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न यही है कि पहला लेटर में प्लस 13 करना और फिर माइनस 13 करना, फिर प्लस 13 करना, फिर माइनस 13 करना। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न है। तो बस भाई हमें इसी पैटर्न का ये सोमिंग में यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए भाई यहाँ पे करता हूँ। देखिए दोस्त यहाँ पर ये सोमिंग यहाँ पे हो गया। देखिए एस डब्ल्यू आई एम एम आई एन और यहाँ पे जी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एस में 13 प्लस करेंगे दोस्त, तो देखिए एफ आएगा, आप प्लस करते रहेंगे। अब देखिए डब्ल्यू में 13 माइनस करेंगे, तो देखिए दोस्त यहाँ पे जे आएगा। और देखिए आई में 13 प्लस करेंगे दोस्त, देखिए भी आएगा फिक्स। अब देखिए एम में दोस्त 13 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए दोस्त यहाँ पर जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये एम का स्थान आपको यूज यहाँ पे करना होगा 39, ठीक है ना। देखिए 39 में से आप 13 माइनस करेंगे, तो देखिए 26 पे दोस्त यहाँ पर ये जेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये वाले एम में दोस्त आपको 13 यहाँ पे प्लस करना होगा, तो देखिए 26 आएगा और फिर यहाँ पे जेड हो जाएगा फिक्स। अब देखिए इस आई में दोस्त आपको 13 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आएगा भी आएगा दोस्त। आई का यहाँ पे यूज करना है स्थान 35, ठीक है ना, 35। तो देखिए 35 में 13 माइनस करने पर 22 आएगा, 22 पर भी पड़ेगा। अब देखिएगा उसके बाद इस एन में दोस्त आपको 13 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 27 आएगा, 27 पर ए पड़ता है, ओके। अब देखिए उसके बाद दोस्त यहाँ पर ये जी में फिर यहाँ पे 13 माइनस करेंगे, तो देखिए जी का स्थान आपको यूज करना है 33 वाला, ठीक है ना। तो देखिए 33 में 13 जैसे ही माइनस कर देंगे 20 आएगा और 20 पे टी पड़ता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, एफ जे भी जेड जेड भी ए टी। देखिए यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन देखिए ये 2 में दिया गया है, एफ जे भी जेड जेड भी ए टी। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। दोस्त यह प्रश्न कुछ टॉप था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको काउंटिंग करना है कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है। देखिए इजी प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिए दोस्त। देखिए जीवन में जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर दे तो देखिए उसको आपको बेस वाले फिगर में तोड़ना होता है, मतलब बेसिक फिगर में। अब देखिए दोस्त यहाँ पर एक तो बेसिक फिगर देखिए, एक तो यह है, और एक देखिए दोस्त यहाँ पर बेसिक फिगर देखिए दोस्त, यहाँ पर एक यह है ना भाई, बोलो है कि नहीं है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्त देखिए जब भी बेसिक फिगर इस प्रकार का दिया हो जीवन में जब भी, तो देखिए त्रिभुज काउंट करने का कंसेप्ट क्या होता है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का दुगुना कर दो 8 हो गया, मतलब जितना आएगा उसका दुगुना कर दो। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 8 त्रिभुज हो गया इस वाले फिगर में दोस्त, हो गया ना। अब देखिए इस फिगर में भाई 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब देखिए दोस्त ये दोनों बेसिक फिगर को देखिए, मतलब इस फिगर को उठाकर मैं इस पर देखिए मैं बैठा दिया ना, देखिए दोस्त मैं इस पे बैठा दिया। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। अब भाई यहाँ पे कौन कौन, देखिए ध्यान से, एक तो ये बनेगा, 2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्त एक ये हो गया 3, और देखिए एक ये हो गया 4 हो गया। तो भाई 4 एक्स्ट्रा बन गया ना, तो देखिए 9 आप प्लस यहाँ पे 4 कितना हो गया, 9 4 दोस्त यहाँ पे 13 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर दे, ये वैसे तो इजी था, ठीक है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर दे तो आपको उसको बेसिक फिगर में तोड़ना होता है और उसके बाद काउंटिंग करना होता है। देखिए नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 13। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी कि 13 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और देखिए इस मिसिंग नंबर में
कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और पता करिए कि इस मिसिंग नंबर में किस प्रकार का पैटर्न यूज करके ये खाली स्थान पर 9 भर रहा है। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्त, मैं इस प्रकार से मैं यूज करूँगा। देखिए मैं इस प्रकार से मैं यूज करूँगा, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले दोस्त ये 6 में 5 से गुना किया, ठीक है ना। देखिए 6 5 30 हो गया दोस्त। अब देखिए ये 30 हो गया ना, ये 3 0 जोड़ दिया दोस्त, यहाँ पर 3 आ गया। 3 का देखिए वर्ग किया दोस्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए यहाँ पे 6 5 है और यहाँ पे 9 हो गया। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्शन में 7 में 8 से गुना किया तो ये हो गया 56 हो गया। ओके, अब देखिए 6 5 दोस्त ये 11 हो गया। 11 का सॉरी दोस्त 11 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 121 हो गया। देखिए यहाँ पर 121 यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी पैटर्न का मुझे देखिए यूज करना है 3 और 4 में, तो भाई मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए ध्यान से 3 गुना 4 दोस्त ये हो गया 4 3 12 हो गया। देखिए 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोस्त ये खाली स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट के स्थान पे 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये व्हाट के स्थान पे फिलअप क्या होने वाला है, तो 9 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिएगा। देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, ये भी प्रश्न वेन डायग्राम का है, इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये वकील हैं, मनुष्य हैं और यहाँ पे ये विवाहित लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भाई मनुष्य में तो वकील भी यहाँ पे घुस जाएगा और विवाहित लोग भी दोस्त यहाँ पे घुस जाएगा, लेकिन वकील और विवाहित लोग में दो सम का केस बनेगा, क्योंकि ये भाई कॉमन सेंस का बात है कि कुछ वकील विवाहित लोग भी हो सकते हैं और कुछ विवाहित लोग वकील भी हो सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसका डायग्राम यहाँ पे कैसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तो पूरा हो गया मनुष्य और ये वकील, और देखिए यहाँ पर ये हो गया विवाहित लोग हो गया। तो देखिए इस प्रकार का इसका डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। देखिए दोस्त यहाँ पे कहाँ गए, देखिए यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। ये जी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ये भी प्रश्न दोस्त पूछा गया है सीरीज का और ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, 17 36 76 और यहाँ पे 158 और अगला खाली स्थान। देखिए यहाँ पे ये क्या किया है दोस्त, देखिए 17 को लिखा है 36, तो इसमें देखिए 2 से गुना किया 34 हो गया और यहाँ पे 2 प्लस कर दिया 36 हो गया। अब देखिए अगला में क्या किया है, 36 में 2 से गुना किया दोस्त, ये हो गया 72 हो गया और 72 में 4 प्लस कर दिया, ये हो गया 76 हो गया। अब देखिए पहला में 2 प्लस किया है, अगला में 4 प्लस किया है, तो देखिएगा इसमें दोस्त इसमें 6 प्लस करना होगा। देखिए यहाँ पर 76 में देखिए 2 से गुना करेगा दोस्त, देखिए तो यह होगा 152 होगा और देखिए 152 और यहाँ पे 6 158 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे दोस्त हो गया कि देखिए खाली स्थान निकालने के लिए 158 में दोस्त हमें 2 से गुना करना होगा और इसमें 8 प्लस करना होगा क्या। तो अब देखिए दोस्त 158 में 2 से गुना करने पर 316 आएगा और 316 और 8 दोस्त 324 आ जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस खाली स्थान पर इस पैटर्न के अनुसार क्या फिलअप होने वाला है, तो 324। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न दोस्त देखिए यहाँ से फिर पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सीरीज है दोस्त, बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए होंगे, बहुत बच्चे। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, बहुत अच्छा पैटर्न इसमें है। देखिए दोस्त ये 1 का लिखा है 12 और फिर 12 का 124 और फिर 12 48 और फिर 12 49 6, तो ये खाली स्थान निकालना है। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, एकदम ध्यान से देखिए पहली बात यहाँ पर 1 को 12 लिखा है ना, देखिए इसमें ये 12 से गुना कर दिया, 1 में 12 से गुना किया तो देखिए दोस्त यहाँ पे 12 हो गया। पहली बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त एक बात मैं आपको समझाना मैं चाहूँगा कि हर एक नंबर के पहले
जीरो छुपा होता है। भाई छुपा होता है ना, बोलो भाई छुपा होता है कि नहीं छुपा होता है? छुपा होता है ना। तो देखिए दोस्त, इस पैटर्न में देखिए एक के यहाँ पर जीरो छुपा हुआ है। अब देखिए जीरो का जीरो यहाँ पे लिख दिया, यानी कि जीरो 12 कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जीरो का वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए जीरो दोस्त यहाँ पे नहीं लिखा है। अब देखिए मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि देखिएगा आगे मैं ना यही पैटर्न में यूज करने वाला हूँ, तब आपको कुछ हल्का सा दिमाग में डाउट उत्पन्न होगा कि सर जब कहाँ से करती। देखिए पहली बात, एक में 12 से गुना 12 हो गया भाई ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या किया है, एकदम ध्यान से दोस्त, इस 2 में 12 से गुना किया, ये हो गया 24, ठीक है। अब देखिए इस एक का एक यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए मैं आपसे कहा था कि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पे जीरो का जीरो यहाँ पे लिख देगा यहाँ पर क्या। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ये 4 लेगा इकाई वाले अंक को दोस्त, ये 4 में 12 से फिर गुना किया तो यहाँ पे हो गया 48। अब देखिए दोस्त यहाँ पर इस 12 को ज्यों करते हुए यहाँ पे 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए दोस्त इसके बाद अब यहाँ पर देखिए इकाई में यहाँ पे 8 है, देखिए 8 में 12 से गुना किया तो देखिए दोस्त ये 96 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 124 को ना ज्यों करते हुए यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब देखिए इसके बाद इकाई में देखिए यहाँ पे 6 है, तो देखिए दोस्त ये 6 में गुना होगा 12 से, तो देखिए 12 6 के 72 हो गया ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 12 49 है, तो 12 49 को ज्यों करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 और ये हो गया 49 हो गया। देखिए यहाँ से क्या मिल गया, 12 49 72। दोस्त इस पैटर्न के अनुसार खाली स्थान पर क्या फिलअप होने वाला है, 12 49 72। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में 12 49 72 दोस्त यह दिया गया है 4 में, ठीक है ना, माफ करिएगा गलती हो गया, 12 49 72 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे हो गया दोस्त कि इस पैटर्न के अनुसार इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है 12 49 72। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वही धारणा वाला प्रश्न है, और बताना है कि कौन सा जो धारणा है कथन में निहित नहीं है। चलिए अभी बताते हैं आपको हम, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये क्या किया है। कुछ ट्रक बाइक है, चलिए इसका बनाता हूँ वेन डायग्राम। ये हो गया ट्रक, TR से दोस्त ये ट्रक हो गया। कुछ ट्रक ये क्या है, बाइक है, BY से बाइक हो गया। कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो टायर है ना, यह बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है, तो इसका मतलब ये हुआ देखिए कि ट्रक और टायर के बीच में दोस्त TY से टायर हो गया, इनके बीच में सम का केस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों दोस्त कथन का डायग्राम यहाँ पे बना दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया जो धारणा है इसमें निहित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, नंबर 1 दिया गया है कि कुछ ट्रक के टायर हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे खुलियाम है, देखिए दोस्त यहाँ पे ट्रक हो गया और यहाँ पे टायर हो गया, दोनों में सम का केस है, इसलिए देखिए दोस्त यह यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा, यह दोस्त हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 में कि कुछ बाइक के टायर हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये बाइक दोस्त यहाँ पर है, टायर यहाँ पर है, देखिए दोनों में दोस्त दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह धारणा देखिए दोस्त यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि यह धारणा कथन में भाई निहित नहीं है। अब देखिए हमें भाई क्या निकालना था, जो निहित नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, ठीक है ना, ये निहित नहीं है। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, ये यहाँ पे फिर प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। देखिए ध्यान से दोस्त, ये हल्का सा फिगर यहाँ पे धुंधला है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको अधिक में जूम कर दिया हूँ ताकि आपको बुझा पाए। चलिए देखिए यहाँ पर ये दोस्त ये 8 हैं, ये 1 हैं, ये वाट हैं, ये 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं, 4 हैं, 27 हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है,
व्हाट के स्थान पर निकालना है कि क्या आएगा, इजी है। देखिए वैसे ही है, देखिए कुछ नहीं किया है बस ये 3 है, 3 का क्यू 27 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया और 1 का क्यू देखिए दोस्त यहाँ पे 1 हो गया। तो बस अब देखिए यहाँ पे ये 4 हैं, तो भाई ये 4 का क्यू क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देखिए दोस्त ये व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 64 आ जाएगा। इजी प्रश्न है, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे 4 जाएगा, यानी कि 64। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनोलॉजी का प्रश्न है, नौसेना का संबंध शिप से है, तो आपको बताना है कि थल सेना का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्त इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टैंक से होगा। इजी प्रश्न, ये भी प्रश्न यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न दोस्त, ये अंतिम प्रश्न है। अब देखिए दोस्त ये भी प्रश्न पूछा गया है, एनोलॉजी का प्रश्न है, रेडियो का संबंध यहाँ पे आवाज़ से है, तो आपको बताना है कि टेलीविजन का संबंध किससे होगा। इजी प्रश्न है, इमेज से दोस्त हो जाएगा, यानी कि चित्र से। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस रीजनिंग के सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको दोस्त किसी भी प्रश्न में डाउट है या सस्पेंस है, तो या आपका ज़िंदगी किसी भी प्रश्न से सुनसान हो गया हो, तो आप दोस्त हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।